रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। योर सर्च एंड्स हियर। पीके जी, वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सारा एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी पीके जी, एंड पीके जी, बाहर जब हम वेदर देख रहे हैं, इट्स एन एक्सट्रीमली सनी वेदर, लेकिन फिर कल पता लग रहा है कि बारिश होगा। सो ये जो वेदर चेंजेस हो रहा है, आज मौज करो ना, कल किसने देखा है, आज मौज करो। क्या बात मैंने है? अपनी वाइफ को आज ही कहा कि कल शाम को चलते हैं कॉटेज, रह के आते हैं, मौसम बड़ा अच्छा है। तो वो कह रही है कि मौसम तो आज अच्छा है, तो मैंने कहा मैं भी तो आज ही बात कर रहा हूँ। ये तक की ढंग से सारा आप लेते हो, उसी ढंग से जवाब होता है ना। क्या बात है ना। अब मैं ये क्यों बोलूं कि कल बारिश है, मैं आज मौसम अच्छा है, मैं आज बात कर रहा हूँ, बात खत्म हो गई, कल की कल देखेंगे। क्यों जी? क्या बात है, बिल्कुल। और उसको पता है कि मेरे जवाब ऐसे ही होते हैं, तो हंस पड़ती है आगे से। तो वो कह के खुद ही कहती है, अच्छा आई विड्रॉ, मुझे पता तुम क्या बोलोगे। तो बात खत्म। अब जैसे वो कह रही है कि भाई बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा है, चलो घूम के आते हैं, बाहर कहीं माउंटेन वगैरह चलते हैं। मैं फोन उठाता हूँ, चलो बुक कर देता हूँ। अरे रुको, उसका मौसम तो देख लो। मैं कहा तब की तब, आज मूड बना है, आज बुक करो, तब मौसम आप किसने देखा है, बात खत्म हो गई। क्या बात है। जिंदगी जी ऐसा जीना चाहिए। नहीं, और उसके अलावा सारा एक और बात है जी, हम मौसम के हिसाब से क्यों चले, मौसम हमारे हिसाब से क्यों ना चले। बिल्कुल। बात यह है कि हर मौसम में सीखना। भाई बारिश है तो मैं नहीं जाता, स्नो है तो मैं नहीं जाता, बहुत गर्मी है तो मैं नहीं जाता। अच्छा, और अगर मान लो फॉल है तो मैं नहीं जाता। तो चारों मौसम तो जाते हैं, फिर जाते कब हो? जी, चारों मौसम को क्यों नहीं एंजॉय करते? फॉल का अपना मजा है, स्प्रिंग का अपना मजा है, बारिश का अपना मजा है, स्नो का अपना मजा है, समर का अपना मजा है। बिल्कुल। बात खत्म। आपको एंजॉय करना आना चाहिए। बाकी मौसम तो ना हमारे हाथ में है, ना वो हम पे है, ना हम उस पे। क्या बात है, ये बहुत सही कहा कि हर वेदर का अपना अपना होता है, होता है, तो उसी को उसी हिसाब से एंजॉय कीजिए। सनलाइट को मजा लीजिए, एक्सिलरेटिंग रेन का मजा लीजिए, स्नोफॉल का मजा उठाइए, हर वेदर का मजा उठाइए। जी, लास्ट टाइम जब बहुत जबरदस्त स्नो हुई थी ना, आज से 1.5-2 महीना पहले शायद, तो वैसे ही मैं प्रोग्राम बना चुका था ग्रुप के साथ कॉटेज में जाने का। तो मुझे मैसेज आने शुरू हो गए कि ये तो बड़ी हैवी स्नो हुई है जी, सुना वहाँ पर 3-3 फुट तक आपके वहाँ पर। मैंने फोटो भेजी थी, वो फोटो जो थी मैंने जो भेजी उनको अपने, क्योंकि वहाँ पर कैमरेज लगे हुए हैं, तो वो फोटो में तो 3 फुट क्या, वो तो 5-5 फुट दिखा रहा था। तो उसने सोचा था कि मैं फोटो भेज के उनको बताऊंगा, बल्कि मैं फोटो भेज के बता रहा था कि स्नो जितनी तू सोच रहा है उससे ज्यादा है। अच्छा। तो वो कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा जीना सीखो, मजा आएगा उसी स्नो के अंदर जाके। वाकई जब अपने वो स्नो गियर सब लेकर गए साथ, तो जब स्नो के अंदर 3-3 फुट धस गए जाकर, मतलब कॉटेज के अंदर तो नहीं है, पर जान के मैं उनको पीछे रिवर के पास ले गया। जब 3-3 फुट धस गए तो कहते पीके जी मजा ही कुछ अलग था, हम तो डर रहे थे। मैं कहा मजे लेने सीखो ना हर मौसम के। क्यों? क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा है। जी। जो चिकन हार्ट है वो उसको बहाने चाहिए, है ना? हाँ जी। तो जितने वो उनके पास हजारों बहाने हैं, हजारों शिकायतें हैं, तो हमारे पास लाख बहाने। क्या बात है, क्या बात है, इसको मैं नोट डाउन करने वाली हूँ। लव दिस। अगर तुम्हारे पास 1000 शिकायतें हैं तो हमारे पास लाख बहाने। क्या बात है, ये हुई ना बात पीके जी, जो आप वर्डिंग्स के साथ प्ले करते हैं ना, आई लव इट। पता नहीं वो बात करते करते हो जाता है, मैं क्या करूँ। मतलब ये टैलेंट है पीके जी, टैलेंट है। जी। पीके जी, वर्डिंग्स के अलावा आपका जो टैलेंट है ना, रियल एस्टेट के अपडेट्स, उसके डिस्कशंस में उसकी टैलेंट पूरी की पूरी तरीके से दिख जाती है। तो थोड़ी बातचीत करते हैं, और हमारे लिस्टर्स को मैं बता दूं, स्टूडियो नंबर है 9052269109, 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर। रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस है, क्लैरिफिकेशंस चाहिए, पीके जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम टीम सबरवाल। पीके सर, हम रियल एस्टेट के कुछ अपडेट से स्टार्ट करते हैं, प्लीज गो अहेड। बिल्कुल करते हैं जी। और ये जो मैं रियल एस्टेट तो मेरी जान है, मेरा खाना है, मेरा पहनना है, मेरा रहना है, मेरी जिंदगी है। और मेरी तो वाइफ मुझे कहती है ये रियल एस्टेट उसकी सौतन है। तो मैं सौतन का मतलब अगर सब लोग नहीं समझते तो जरा बता दो क्या मतलब होता है इसका। मुझे मतलब समझ, मेरे को दूसरा वर्ड नहीं आता। मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस है तुम्हारी ये रियल एस्टेट। तो वो बेचारी मेरे को, मेरे रियल एस्टेट को मेरी मिस्ट्रेस बताती है या सौतन बताती है। तो मैं कहता चलो इसी बहाने चलो, मेरी डिग्री ऊपर बड़ी होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो ये बात है। तो खैर आई लव माई रियल एस्टेट, मैं इंजॉय करता हूँ रियल एस्टेट। और यकीन मानो जब मैं स्टडी कर रहा होता हूँ रियल एस्टेट,
मुझे कई बार स्टडी करते करते बाहर दिन निकल आता है। तो अभी तो मेरी वाइफ ने बना रखा है, उसने अलार्म लगा रखा है, वो 1:30-2 बजे नीचे उतर जाती है और आगे मेरा कान पकड़ के ऊपर ले जाती है। ये अच्छा करते हैं, आई हैव टू एग्री। हाँ, वो कान पकड़ के ऊपर ले जाती है, कभी अब चलो बहुत हो गया, बहुत तुम्हें टाइम दे दिया। लेकिन कई बार जब अब तो उसने अलार्म शुरू कर दिया है तो इसलिए दिक्कत नहीं। जब अलार्म नहीं था, नॉट ऑलवेज, वेरी रेयर, इतना मैं अंदर घुस जाता हूँ एक के ऊपर मतलब कि स्टोरी बिहाइंड स्टोरी, जैसे युद्धवीर कहते हैं, हेडलाइंस बिहाइंड स्टोरीज। तो वो करते 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 इतने बड़े बड़े आर्टिकल बन जाते हैं कि जब मैं आवासी मारता हुआ भाग देखता हूँ तो अरे ये तो दिन निकल आया, तो वो हो जाता था। तो अब शी इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, वो उसने अलार्म लगा लिया और वो कान पकड़ के ऊपर ले जाती है मेरे को। मैं चलो भी अब तो चलेंगे, इतना भी है। नहीं तो पहले उल्टा होता था, पहले मैं उसको लगभग 11 बजे लोरी सुना के नीचे आ जाता था ऑफिस में, तो वो अब उल्टा हो गया। चलो अब हम करते हैं बात अपडेट की। ओके सारा जी जी जी। तो ये आपको पता होगा, मैंने पिछले शो में कहा था, तब ये रिपोर्ट नहीं आई थी। मैंने कहा था लास्ट में कि दिसंबर में भी सेल बढ़ी है, जनवरी में भी सेल बढ़ी है। इट इज ए गुड साइन, क्योंकि दिसंबर जनवरी में ये लगना लग गया था कि अब इंटरेस्ट रेट जल्दी गिरेगा। तो वो सेंटिमेंट्स जो होते हैं बायर्स के, कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स को कह लो, वो बड़े स्ट्रांग हो गए थे और एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब फरवरी के अंदर वो फिर डिप कर गया। फरवरी में फिर डिप कर गया क्योंकि जब फरवरी में ये रिपोर्ट आनी शुरू हुई, जब वो जीडीपी की रिपोर्ट आई, इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आई, और जब मकलन साहब ने जब कहा, तो उससे लोगों को ये लगने लग गया कि शायद अब ये मार्च में इंटरेस्ट नहीं घटेगा, ये लंबा जाएगा। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की बात होती है। फरवरी में फिर सेल डिप कर गई, और ये डिप होनी ही थी, क्योंकि कब तक जो है ये चलता रहेगा जब तक एक श्योरिटी सामने ना आए, राइट। तो ये जो है अभी कई इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई, जिसमें मैंने पिछले शो में भी कहा था, आरबीसी के मिस्टर रॉबर्ट होक साहब, उनकी भी रिपोर्ट है। वो ये कह रहे हैं कि ये जब तक ये रिकवरी तब तक नहीं हो पाएगी जब तक इंटरेस्ट रेट एक मीनिंगफुल तरीके से गिरता नहीं, जब तक इंटरेस्ट रेट, और वो कहते हैं कि सेकंड हाफ में जाके बात होनी है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी रियल एस्टेट ऐसी ऊपर खाबड़ रास्ते से चलती रहेगी जब तक ये मीनिंगफुल इंटरेस्ट रेट निकल, इनका वर्ड है यूज किया उन्होंने, मीनिंगफुल। इसी प्रकार ये अपने बेंजामिन ताल साहब सीआईबीसी के, इनको भी मैं बहुत फॉलो करता हूँ, ग्रेट मैन, वेरी नाइस पर्सन, वेरी सिंपल पर्सन, डाउन टू अर्थ पर्सन। बहुत बार मौका मिला बैठने का, डिनर का, खाना खाने का, इकट्ठे बात करने का। तो इनका ये कहना है कि चाहे जो मर्जी मार्च में जब इनका इंटरेस्ट रेट रोका, तो जो मकलन साहब बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर साहब ने जो भी बयान दिया, हालांकि वो एनकरेजिंग नहीं था, लेकिन ये कह रहे हैं मैं अभी भी इस बात को मानता हूँ, जो हालात हमारे चल रहे हैं यहाँ पर इस वक्त इकोनॉमी वगैरह के, जिसके अंदर हमारा जॉब की सिचुएशन देख लो, और उसके बाद हमारा जीडीपी देख लो, प्रोडक्ट देख लो, इन्फ्लेशन देख लो, कहता है हमें लगता है कि 5 जून को इंटरेस्ट रेट नीचे आना चाहिए। पहला 5 जून इन्होंने बोल दिया, और मैं भी मोर देन 50% मान के चलता हूं कि पहला इंटरेस्ट रेट 5 जून को नीचे आना चाहिए। हालांकि ये जो है इंटरेस्ट रेट वाली बात, इसके पीछे और बहुत सारे लॉजिक हैं। मुझे पता है आपने भी मेरे से यही क्वेश्चन शायद नेक्स्ट करना था इंटरेस्ट रेट का, है ना, मुझे पता है, क्योंकि आप भी जर्नलिस्ट हैं, मुझे पता आप करेंगी। तो मैंने उसके साथ ही ये बात जोड़ दी कि ये जो है ना, हमारा जो ये फरवरी का जो फिगर गलत आई, वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस उस पर बहुत डिपेंड करता है। और साथ साथ ये बड़े क्वेश्चन उठ रहे हैं कि क्या बैंक ऑफ कनाडा को भी इंटरेस्ट रेट कार्ड कम करना चाहिए। यस, मुझे लगता है कि ये जून से शुरू होगा, और इस साल शायद 3 बार नीचे होगा, 0.25%। इस बार शायद 3 बार नीचे होगा। और कहो तो मैं इंटरेस्ट रेट की बात को थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लूं? हाँ जी, प्लीज प्लीज गो। अच्छा, अब जैसे डेविड रोजनबर्ग साहब है, जो बीन एंड ब्लूबर्ग को इंटरव्यू देते हुए, ये आपको पता है, ये फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है रोजनबर्ग रिसर्च के, ये प्रेसिडेंट है, और ये भी बड़ी सियानी बात करते हैं। और साथ में एड डेवलिन, फाउंडर ऑफ डेवलिन कैपिटल, इनका ये मानना है कि
इस वक्त एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी है। हालांकि 41,000 जॉब फरवरी में आई है ज्यादा, लेकिन वो कहते हैं पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी है, 70,000 से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन के बीच में रेशियो बढ़ती जा रही है, बहुत खराब होती जा रही है, और ये पिछले 5 महीने से लगातार हो रही है। ये हालात को देखते हुए बैंक ऑफ कनाडा को इमीडिएटली पहला झटका इंटरेस्ट रेट का नीचे की तरफ कर देना चाहिए, इनका ये मानना है। और कहते हैं बाई स्प्रिंग इसको कर देना चाहिए, स्प्रिंग अभी कर देना चाहिए, जून तक की वेट नहीं करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि पहली गलती इन्होंने की थी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में, जो लेट बढ़ाना शुरू किया था और झटके से बढ़ाते गए 0.25 से लेकर 5% तक ले गए। वही गलती ये गिराने में भी कर रहे हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में इन्होंने देरी की थी और झटके से बढ़ा के लोगों को मरवा दिया था, उसी प्रकार इंटरेस्ट रेट कम करने में भी ये देरी कर रहे हैं। और इस वक्त ये लोग जब तक बैंकरप्सी फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाएंगे तब जाके करेंगे। मरने के बाद क्या मरहम पट्टी करेंगे कि उनको पहले कर देनी चाहिए मरहम पट्टी, राइट? ये इनका भी मानना है। मुझे लगता है ये सब रिपोर्ट्स सब देखते हैं, बैंक ऑफ कनाडा भी देखता है, और उनको उसके ऊपर अमल करना चाहिए। ये बात सिर्फ कनाडा की नहीं है, ये अमेरिका की भी है। ये पहली बार हुआ है कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक ट्रेडिशन तोड़ा है। बाइडेन साहब ने अभी उस दिन कहा है कि रेट कट होने चाहिए। प्रेसिडेंट ने कभी कहता है ये बात, जी उसने कहा होगा। अभी देखो उस दिन की 2-4 दिन पहले की स्पीच है उसकी। तो ये इंटरफेशन जो है ना, इंटरफेयर वो भी कर रहा है बीच में। तो ये जीना मुश्किल हुआ पड़ा इसको लोगों के लिए। और देखा जाए रोजरबर्ग साहब ठीक कह रहे हैं कि फंडामेंटली हमारी कैनेडियन इकोनॉमी वीक है, बहुत वीक है। ये जो है ना, इसके लिए इनको इंटरेस्ट रेट नीचे लाना होगा। जो डेलिक्वेंसीज बड़ी जबरदस्त बढ़ने वाली हैं। 330 मिलियन की जो है ये बिलियन की जो है रिन्यूअल आ रही है अभी 2024 में, और 350 की 2025 में। ये संभाल नहीं पाएंगे, लेंडर संभाल नहीं पाएंगे। जो लोग बैठे हुए थे वेरिएबल में, वो तो धीरे धीरे झटका खा के अभी तक कई संभल गए, कई चले गए। लेकिन जो लोग अभी तक फिक्स में बैठे हुए थे 1%, 1.5%, 2%, जब झटके से उनको 5% देना पड़ जाएगा, कई लोग नहीं संभाल पाएंगे, किश्ती डूबेगी। और ये लेंडर समझते हैं, ये बैंक ऑफ कनाडा समझता है, और बजाय डेलिक्वेंसीज होने के उनको सहारा देना जरूरी है। तो ये काम करना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। सुबह के आपके शो में भी जब बात होती है युजू जी से मेरी, मोंगा जी की, तो कई बातों में मैं मोंगा जी के साथ सहमत नहीं होता। रिस्पेक्टफुली हम एक बात में एग्री कर जाते हैं, कई बात में मैं उनके सहमत नहीं, कई में वो सहमत नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ चीजों में हम सहमत होते हैं, लेकिन कई चीजें सहमत नहीं। जैसे उन्होंने कहा सितंबर तक घटेगा, मैंने कहा जून में घटना चाहिए। ये आई में भी रॉन्ग, ही में भी रॉन्ग, अपने अपने विचार है। लेकिन इकोनॉमी बहुत, देखो ये जो इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात करी। और जो मैं समझता हूं कि जो हमारे है ना, फिर नाम लेना पड़ता है बैंक ऑफ कनाडा, चलो हमारा बैंक बोल देता हूँ, बाकी मार गोली के नाम इंडिविजुअली क्या लूं। बैंक ऑफ कनाडा प्रायोरिटाइज कर रहा है रेपुटेशन अपने को संभालने के लिए। इन्फ्लेशन को वहां पहले जाऊंगा, इन्फ्लेशन को रोकूंगा, इन्फ्लेशन को रोकूंगा, इन्फ्लेशन को रोकूंगा। अरे भाई साथ वो अपने आप को एक इज्जत बना के बैठा हुआ कि मैंने इन्फ्लेशन को 2-2.5% ला के रोक देना है। अरे भाई ऑन व्हाट कॉस्ट? जी, लोगों के मरने के ऊपर जाके संभाल के बैलेंस करना पड़ेगा ना। जी, राइट। अब क्या हुआ, शेर आया, पकड़ के सबको कमरे के अंदर बंद कर दिया, और पता चला उनके लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, तो कमरे में खाक बंद कर दिया। कम से कम शेर को ही खाने दो यार, उसकी तो रोटी बनेगी कम से कम। क्यों? कम से कम खाने पीने का इंतजाम तो करो, अगर बंद कर रहे हो अंदर तो आप। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि इन्फ्लेशन ठीक है, हमारा इन्फ्लेशन सॉफ्ट और कोर दोनों इन्फ्लेशन बहुत क्लोज आ चुके हैं। इसको मानते हुए अभी इंटरेस्ट रेट कम होना ही चाहिए। थोड़ा मैंने ज्यादा ही बोल दिया कुछ।
अरे नहीं नहीं पीके जी, आप इतने डिटेल में समझाते हैं ना विद ऑल ऑफ दीज लिटिल लिटिल थिंग्स, क्योंकि इस चीज को समझने के लिए सब कुछ एक्चुअली जो उसके आप पहले भी हुआ था, बाद में भी हो रहा है, हो क्या रहा है, इन सब को समझने में एक्चुअली चाहिए होता है। until unless we understand each and every aspect of it, वो एग्जैक्ट लोकेशन वो हो क्यों रहा है, यू नो द एग्जैक्ट वाई ऑफ इट, उसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ इट। आप बहुत डिटेल में समझाते हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड एक कॉलर भी शायद जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हम उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। हेलो जी, हाँ जी, आप ऑन एयर है। हेलो, शायद उनके लाइन में कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं, आप लोग दोबारा कॉल लगा सकते हैं दैट इज 905-226-9109 पे। आपका कॉल ड्रॉप हो गया 905-226-9109 पे। हेलो जी, हाँ जी। हेलो सरा जी, नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, पूछिए सवाल। हाँ जी सवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। बस सवाल जी, देखिए वो मिकेलन जाबी ने बहुत फंसे हुए हैं। पहले तो वो बोलते थे कि मुझको 2% चाहिए इन्फ्लेशन, ना 2.25% चाहिए, ना 2.5 चाहिए, ना 2.25 चाहिए। तो वो भी बेचारे बड़े क्या करें, है ना, बड़ा मुसीबत है। नहीं, वो इन्फ्लेशन की रेपुटेशन क्यों लेके बैठे हुए हैं? ही इज फेमस फॉर ब्रिंगिंग डाउन द वो अपना इन्फ्लेशन। उस फेमस को मारो गोली ना, थोड़ी देर के लिए अलग करो ना। कोर्ट तो हमारी क्लोज आई चुकी है ना, बिल्कुल। और मैं एक और बात मानता हूँ, आप भी सुनते हैं मुझे लगता है सुबह का प्रोग्राम। देखिए हमारी इन्फ्लेशन में बहुत बड़ा हाथ इंटरेस्ट रेट का भी तो है, आपका हाउसिंग का भी तो है ना। तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करें, देखें तो सही एक दो बार नीचे करके क्या फर्क पड़ता है इसका इन्फ्लेशन के ऊपर। देखिए साहब, देखिए जो इन्फ्लेशन की जो वो है ना डेफिनेशन है, वो भी वो 18वीं सदी की है। उसमें रियल एस्टेट ये सब कई चीजें पैरामीटर्स नहीं होते थे, अब आजकल पैरामीटर्स ही बदल गए हैं, कई सारे सिचुएशन हो गई है। तो और वो भी 100% कह रहे हैं, तो इसीलिए उसको निकालो भी इससे, या थोड़ा इंटरेस्ट कम करके देखो क्या असर पड़ता है। यहाँ तो वो ना वो चारों तरीके से वही फंसे हुए उसमें। उस वक्त घर वर नहीं होता था, अभी घर भी हो गया, कई सारी चीजें हो गई, तो वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि आधे कैनेडियन जो मार्केट में घरों के लिए जा रहे हैं वो इंटरेस्ट रेट फोकस, आधे कैनेडियन, और बाकी के आधे प्राइस फोकस्ड है। मतलब रह क्या कुछ भी नहीं। आधे जो है इंटरेस्ट की वजह से घबराए हुए, आधे प्राइस की वजह से घरों के। अब रह कौन गया? प्रभु का नाम, और क्या रह गया? कुछ नहीं। ठीक है ना जी, जब कुछ ना रहे तो प्रभु का नाम। आदमी को जब कुछ नहीं सूझता ना तो छाने छटकड़े और ढोलक बजाना शुरू कर देता है। लेकिन सीरियसली आप यू हैव टू से दिस, कुछ भी अगर होता है ना एंड में कुछ भी बचता है, प्रभु का नाम याद आ जाता है। मैंने गलत तो नहीं बोला ना? एकदम सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला, चाहे मैंने लाइट तरीके से बोला, पर बात तो सही की है। ठीक है ना? तो ये जो है ना, अब क्या करें, ये चीज जो है ना, पर मुझे पता नहीं, फिर भी उम्मीद है कि ये 5 जून को इंटरेस्ट, आई एम 60% आई एम पॉजिटिव कि ये इंटरेस्ट 5 जून को नीचे आना चाहिए। हाँ, कोई और उल्टी खबर ना आ जाए तो अलग बात है। जैसे कि पीके जी, उल्टी खबर का मतलब जैसे हमारा इन्फ्लेशन फिर ना उल्टा हो जाए, या हमारा एम्प्लॉयमेंट की फिगर उल्टी ना हो जाए, जीडीपी वगैरह हमारा, तो ये सब कुछ जो है, और कुछ एक और नया पंगा दुनिया में ना शुरू हो जाए। पहले यूक्रेन रशिया वार थी, फिर वो हमास और फलस्तीन वगैरह हो गया, आपको तीसरा कोई और पीके और सबरवाल ना हो जाए आपस में। नहीं पीके जी, आपने एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली वर्ड यूज किया, तो वहीं से भी मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, स्पेशली इन टोरंटो, काफी ज्यादा उसकी इश्यूज बढ़े हैं, तो इस पे आपका क्या टेक है? बहुत बुरा, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, शाबाश। ये अनएम्प्लॉयमेंट टोरंटो के अंदर इतनी खराब हो चुकी है, अब हम कहते हैं ना कि 41,000 नौकरियां आई हैं, 70,000 पॉपुलेशन बढ़ गई, तो क्या नौकरी बढ़ी है कि घटी है? मुझे बता दो आप। सिर्फ टोरंटो की बात करूं, 75,000 अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गई है अभी। और एक जो फिगर आई है, स्टैट्स कनाडा की फिगर आई है, एनुअल ग्रोथ जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट की 11 गुना बढ़ी है, 11 गुना अनएम्प्लॉयमेंट, 11 टाइम्स इन टोरंटो। आपको मैं फिगर दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि ये मैं कैसी फिगर दे रहा हूं जी। लास्ट ईयर अनएम्प्लॉयमेंट 34% बढ़ी है। अच्छा, यानी कि
75,000 जो मैंने अभी बोला, और कितने 75,000 था, 75,000 ना बड़ा, और वो बढ़ के हो गया 294,000। बाप रे। आप बोलो इन फरवरी के महीने की बात करूं मैं, 2,75,000 लोग बढ़े फरवरी में, और 75,000 अनएम्प्लॉयमेंट, और 75,000 34,000 अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। जॉब इतनी बड़ी, जॉब इस हिसाब से कुछ भी नहीं बढ़ी। 130 हुई ना जी, 75,000 जॉब और 2,95,000 लोग। आप लगा लो हो क्या रहा है। एक और बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर देता हूं मैं आपको जी। जितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है ना टोरंटो के अंदर, ठीक है, वो जो अगर उस अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर मैं किस ढंग से पेश करूं, मैं ये सोच रहा हूं। एक मैं कोई फिगर लाता हूं बड़े ढंग से जिससे कि मैं समझा सकूं। ये अनएम्प्लॉयड लोग अगर मैं काउंट कर लूं सिर्फ टोरंटो के अंदर, हाँ बड़ा अच्छा इजी हो गया मेरे को समझाना। जो अनएम्प्लॉयड लोग टोटल बढ़े हैं एक साल के अंदर टोरंटो के अंदर, अगर उन लोगों को काउंट करूं ना जी, तो वो कनाडा की 16th लार्जेस्ट सिटी बन जाती है। ओह माय गॉड, मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया। वेरी गुड, मैं शाबाशी दूंगा अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अच्छा समझा दिया। यानी कि विंडसर के बाद इसका नंबर आ जाता है। समझिए मेरी बात। और छोड़िए जी, और भी मैं क्या फिगर, और भी इसको किसी और ढंग से आता हूं। जो 75,000 और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है ना जी, वो 75,000 से हम सारनिया के बराबर की पॉपुलेशन हो जाती है। वाओ, मेरे लगता है मैंने ठीक ढंग से समझा दिया शायद। बिल्कुल जी। तो ये जो है ना, ये कोई मजाक नहीं है। फिर भी लोग चिपके बैठे हैं। थोड़ा बाहर निकलो, बाहर इसलिए नहीं निकलते कि बाहर जॉब नहीं है। प्रॉब्लम ये है, और ये मैं तो कह रहा हूँ टोटल फेलियर है सरकार का। एंड पीके जी, जब आप कह रहे हैं क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स अभी बात उठी गई तो कुछ लोग ना ये भी बोलते हैं कि प्रोविंस चेंज कर लेंगे फॉर जॉब्स जाने के लिए, बट अब वही सोचने में आ जाते हैं कि एक तो चेंज करना होता है, पूरा का पूरा प्रोविंस आप चेंज कर लो, देन हाउसिंग का भी एक तो इशू चल ही रहा है, वहां पे मिलेगा रेंट पे, नहीं मिलेगा, घर खरीद सकते हैं, वो एक इशू। ऑल सबसे बड़ी बात है जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली, सबसे पहला वाला जॉब मिलेगा वहां पे भी, ये नहीं मिलेगी, उसकी भी एक प्रॉब्लम हो रही है। सो ऑल इन ऑल sort of like a vicious cycle, ये घूमता ही रहता है, it doesn't like stop। कोई आउट ऑफ नहीं है, there is nothing out of it। एक मेज बाहर जाना, सॉरी टू इंटरप्ट, बाहर जाना और बाहर जाके सेटल होना, और कई सेटल हो रहे हैं, कई सेटल नहीं हो रहे। एक पंजाबी की कहावत है, किसी को माँ बादी किसी को स्वादी। जी जी, काले माँ ना, किसी की बादी हो जाती है, गैस हो जाती है, कई को स्वाद लगते हैं अदरक लहसुन डाल के। तो बात यह है कि ये भी कई लोग कैलगरी वगैरह गए, सस्ते जमाने में चले गए, उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी बढ़ गई, ठीक है, नहीं तो वापिस फिर आ गए, जॉब नहीं है। तो ये तो एक समझे टोटल फेलियर है, मैं तो कहूँगा सरकार का। एंड पीके जी, कनेक्टिंग टू दिस, जब ऐसे सिचुएशंस होते हैं, मेंटल हेल्थ जो होती है, मेंटल वेलबींग जो होती है, वो एकदम एक स्टार्क नीचे चला जाता है। वेरी गुड, 100%। ये हुआ ना कनाडा के साथ, कनाडा हुआ है। कनाडा का रैंक तो नहीं है, कनाडा को जो मार्क्स दिए गए हैं, आप सबसे लोएस्ट जो है वो 48 है उज्बेकिस्तान, और कनाडा का क्या है 67। और पता है सबसे अच्छी कंट्रीज कौन सी है मेंटल वेलबींग के अंदर? सबसे टॉप पे कौन सी है? मैं 2 कंट्री का नाम लूंगा सिर्फ जी, डोमिनिकन रिपब्लिक और श्रीलंका। वाह जी, मौज कर रहे हैं लोग, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब कनाडा इस वक्त आप इंडिया और पाकिस्तान के क्लोज पहुंच गए, और पाकिस्तान 60 इंडिया से लेटर बेटर है, इंडिया 59, और बुरा हाल सबसे लास्ट में जो है, उनका भी कसूर नहीं है बेचारों का, वहां पर भी वो परेशानी में जा रहे हैं, उज्बेकिस्तान। और आपको हैरानगी होगी, सेकंड लास्ट पता कौन है? यूके। मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है, दे आर ऑल गोइंग डाउन बेसिकली। इसके बाद बात याद आई जी, ये मेंटल वेलबींग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा है खराब। स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज में नहीं है। बड़ी जी बात नहीं है, बहुत ज्यादा जी, स्पेनिश में नहीं है,
बहुत कम है, और इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज्यादा है, जिसमें कनाडा भी आ गया, तुम्हारा ये यूके है ही है, और यूएस भी है, कैमरून, ट्यूनीशिया, ये सब कंट्री जो है ना, इनमें प्रॉब्लम आ रही है। जो आपकी स्पेनिश स्पीकिंग है, वेनेजुएला वगैरह और स्पेन वगैरह, उनकी बड़ी चीज, कोस्टारिका वगैरह, पोर्टोरिको, ये जो है सारी ये ठीक चल रही है। लेकिन हम किस बात की अपने आप को डेवलप कंट्री कह रहे हैं यहाँ पर कि मेंटल हेल्थ इशू सबसे बड़ा इशू बना हुआ है जी। 1 in 4 people are distressed in Canada, 1 in 4। मतलब कि मेरे ऐसे हर चौथे बाद मेरे ऐसे पागल को मिलते हो आप। ठीक है ना जी? तो ये देख लो हिसाब किताब, क्या हाल इतना बुरा हुआ, बड़ा पागल तो मैं मजाक और लाइटर साइड में ले रहा हूँ, जस्ट टू मेक इट लिटिल लाइट। जी, आई अंडरस्टैंड। लेकिन हाल ये ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि जरा हम, अच्छा डिस्कशन हो गया आज मुझे लगता है, और मेरी भी कई बातें मेरे सामने आ गई, मुझे याद आ गई, फिगर मेरे सामने आ गई, आपके कहने से कई बातें मेरे आगे बिल्कुल वो एक फोटो कॉपी जैसे मेरी आंखों के सामने आ गई। तो जाने से पहले मैं एक बार कहना चाहूंगा कि 23 मार्च का जो बस टूर है, जिसकी आपके यहाँ ऐड आ रही है बहुत, 23 मार्च को बस टूर जा रहा है फॉर इन्वेस्टर्स। सुबह 11 बजे शुरू होगा ये मिसिसागा से, और शाम तक चलेगा 5-6 बजे तक। खाना पीना चलता रहेगा इसके अंदर, और रास्ते में भी हम 1-2 जगह रोकेंगे, मिलवाएंगे बिल्डरों से, और खाना पीना भी चलेगा। ये बस टूर है टू शोकेस बेस्ट ऑफ द बेस्ट 7-8 प्रोजेक्ट विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंसेंटिव्स, अनहर्ड ऑफ इंसेंटिव जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। जो प्राइस लीज, जो डिस्काउंट, जो इंसेंटिव सारे आपके पास मिले हुए ना, आपको आए हुए हैं, उसको भी मैं बहुत बुरी तरह बीट कर दूंगा। ये जबरदस्त मैं नेगोशिएट करके बिल्डरों से लाया हूँ। जो भी आपको प्राइस लिस्ट आई हुई है, जो भी उसके बाद आपको डिस्काउंट्स आए हुए हैं, जो भी इंसेंटिव्स आए हुए हैं, सबको बीट कर दूंगा। वो भी कम नहीं, बहुत बड़े मार्जिन से बीट कर दूंगा। प्लस हमारी सर्विसेज है ही है। इस बस टूर में आपके साथ एक गाइड होगा, बड़ा बूढ़ा सा, वो होगा पीके सबरवाल, जो गाइड होगा इसके अंदर, जो आपको सारे रास्ते लेक्चर देता रहेगा, आपसे बातें करता रहेगा, आपके क्वेश्चंस लेता रहेगा, उसके आंसर देता रहेगा। 5-6-7 घंटे बड़ी अच्छी तरह बीतेंगे। मिसिसागा से स्टार्ट होगा। इसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा 647-299-4757। ये नंबर तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपकी एड में नंबर मेरे ऑफिस का आ रहा है, वहां भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। 647-299-4757, इसमें आप रजिस्टर करिए, और आप या teamsabarwal.com में रजिस्टर करिए। मेरे ऑफिस से आपको कॉल आएगी, आपसे बातचीत होगी, उसके बाद आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा। उसके 2-4 दिन बाद कॉल आके आपको रजिस्टर करेंगे। प्लीज रिमेंबर, दिस इज नॉट ए साइट सीइंग टूर, ये प्योरली इन्वेस्टमेंट टूर है। इफ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट एंड इवन इफ यू डोंट बाय, डजंट मैटर। इंटेंशन अगर आपकी बाइंग की है तो यू आर विद अस। हमें लगता है हमें दूसरी बस भी अगले दिन करनी पड़ेगी, बट नॉट नेसेसरी संडे या नेक्स्ट सैटरडे, देखना पड़ेगा हमारे को। एक रमादान चल रहा है, उसकी वजह से भी हमें लगता है कि रमादान के बाद भी कोई बस शायद करें, बट आई एम नॉट गारंटिंग इट। तो इसके बारे में आप कांटेक्ट करिए। 23 मार्च का बस टूर ऑफ GTA, आप देखेंगे कितना जबरदस्त आपको सीखने को मिलेगा। 647-299-4757, 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच पीके जी। एंड 23 मार्च आपने कहा, राइट पीके जी? जी 23 मार्च सैटरडे। क्या बात है, क्योंकि मेरे जन्मदिन के एक दिन पहले का डेट है ये। अच्छा जी, आपका 24 तारीख को जन्मदिन है? 24 तारीख को। तो 24 तारीख को भी बस चला देते हैं, तुम्हें साथ लेकर केक वहीं काट लेंगे। अरे डन हो गया। 24 तारीख अगर हमारी बस जाएगी तो आप साथ जाएंगी फिर? अच्छा डन, ठीक है जी, हो गया। 24 तारीख की बस है तो यू आर माई गेस्ट। क्या बात है। चलो एक वहाँ पर केक भी काटेंगे। So sweet. Very nice. Thank you so much. Thank you so much, PK ji. We wish you all the very best. Thank you so much. Bye-bye. Take care.